गेट की घंटी बजती है। भव्य गेट पर खड़ी है। निशा गेट खोलती है और भव्य को देख के घबरा जाती है। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भव्या हूँ, निशांत की पत्नी। और मुझे अब पता चला है कि आप भी उसी की पत्नी हैं। मुझे आपसे बात करनी है। निशा के माथे पर पसीना आ जाता है। वह थोड़ा सहमते हुए उसे अंदर बुलाती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या तुम जो कह रही हो वह सच है? वह मुझे और तुम्हें दोनों को धोखा दे रहा है। उसने अपनी शादी और बच्चे सब कुछ छुपाया है। यह सच है। निशांत अपने कमरे में सामान पैक कर रहा है। भव्य पास बैठी उसे देख रही है। दोनों के बीच गहरी बातचीत चल रही है। तुम्हारी माँ का फोन आते ही तुम सब कुछ छोड़कर चले जाते हो। मेरी तो सुनते ही नहीं हो। मेरी बहन की शादी है, माँ ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। तुम जानती हो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। पिछले 5 साल से तुम यही कहते आ रहे हो। शादी की बात शुरू करो तो हमेशा टाल देते हो। कि मैं तुम्हें इंतजार करा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा और समय दो। मैं तुम्हारे साथ ही अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। भव्य उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेती है और सहमति में सिर हिलाती है। रात की ट्रेन लेके निशांत अपने गांव की ओर चला जाता है। अगले दिन सुबह निशांत घर की ओर जाता है। निशांत अपनी माँ से मिलता है। माँ बहुत खुश होती है। वे उसे अंदर बुलाती हैं। आ गया मेरा बेटा, कितने दिनों बाद आया है। देख तेरी बहन की शादी की तैयारी हो गई है। हाँ माँ, मैं बहुत ही खुश हूँ कि दीदी का घर बसने वाला है। बेटा, एक बात कहनी थी तुझसे। तेरी बहन की शादी की एक शर्त है। लड़के वालों ने कहा है उनकी बहन निशा से तेरी शादी करवानी होगी। बेटा, तेरी बहन की जिंदगी का सवाल है, उसकी टांग नहीं है। उसकी शादी के लिए आखिरी मौका है। निशा बहुत अच्छी लड़की है। क्या ये कैसा मजाक है माँ? निशांत असमंजस में पड़ जाता है। अगले दिन निशांत निशा से मिलता है। निशा सुंदर, मासूम और शांत स्वभाव की है। मुझे पता है आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते, पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। दोनों चुपचाप बैठते हैं। नजदीक का माहौल गंभीर है। अगले दिन निशांत की निशा से और उसकी बहन पूजा की कपिल से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों के बाद निशांत वापसी शहर आ जाता है। भव्य की जबरदस्ती शादी की तैयारी चल रही है। भव्य अपने कमरे में बंद है और गुस्से में सबको चेतावनी दे रही है। अगर मेरी शादी निशान से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पापा, आप मुझे मजबूर मत करिए। निशांत जल्दी आओ, भव्या अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कुछ देर बाद निशांत घर पहुंचता है। वह भव्य के पिता को देखता है जो परेशान और थके हुए हैं। अंकल, मुझे उससे बात करने दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। निशांत भव्य के कमरे में आता है। भव्य गुस्से और आंसुओं के साथ उसकी तरफ देखती है। तुमने इतनी देर क्यों लगाई? निशांत, क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? भव्या, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। देखो, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। क्या मतलब? तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? निशांत झिझकता है। वह सच बताने का मन बनाता है, लेकिन भव्य उसे बोलने नहीं देती। निशांत, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। मैं किसी और के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। भव्य के इस भावनात्मक दबाव से निशांत चुप हो जाता है। वह खुद को परिस्थिति में फंसा हुआ महसूस करता है। भव्य के पिता निशांत के पास आते हैं। निशांत, मेरी बेटी सिर्फ तुम्हें चाहती है।
उसकी खुशी के लिए मुझ पर दया करो। ठीक है अंकल, मैं भव्य से शादी करूंगा। बस इतना ही काफी है, मेरी बेटी की जिंदगी बच जाएगी। निशांत मजबूरी में हामी भर देता है। शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। निशांत अनमने मन से मंडप में बैठा है। उसके चेहरे पर अपराध बोध और तनाव साफ झलक रहा है। दूसरी तरफ भव्य बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रही है। निशांत, आज मैं दुनिया की सबसे खुशी लड़की हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने का सपना मेरा पूरा हो रहा है। 7 फेरों के लिए तैयार हो जाइए। निशांत भारी मन से फेरे लेना शुरू करता है। हर फेरे के साथ उसका अपराध बोध बढ़ता जाता है। फिर उनका विवाह संपन्न होता है। कुछ दिनों के बाद शाम का समय है। निशांत और भव्य साथ में बैठकर चाय पी रहे हैं। तभी निशांत का फोन बजता है। फोन पर उसकी माँ का कॉल है। बेटा, निशा माँ बनने वाली है, तो जल्दी से गांव आ जा। ये खुशी का मौका है और तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। क्या हुआ? कौन था फोन पर? माँ का फोन था बस। गांव में कुछ काम है, मुझे जाना होगा। ऐसा क्या काम है जो अचानक इतनी जल्दी जाना पड़ रहा है? की तबीयत ठीक नहीं है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। भव्य निशांत की बातों पर भरोसा कर लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। निशांत गांव जाने के लिए तैयारी करता है। निशांत घर पहुंचता है। उसकी माँ उसे देखकर गले लगाती है। निशा अंदर के कमरे में आराम कर रही होती है। देख बेटा, अब तो सिर्फ पति ही नहीं बल्कि बाप भी बनने वाला है। निशा तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अब तुझे उसकी और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। माँ, मैं ये सब कैसे संभालूंगा? तूने शादी की है तो निभानी ही भी पड़ेगी। ये सब अब सोचने का समय नहीं। निशा और बच्चा तेरी जिम्मेदारी है। निशांत चुपचाप सिर झुका लेता है और निशा से मिलने के लिए कमरे में जाता है। आप आ गए? मैंने सोचा था आप मुझसे मिलने नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? निशांत के मन में घबराहट होता है। वो कुछ दिन गांव बिता कर वापस शहर की ओर चला आता है। भव्य को निशांत के फोन पर एक संदिग्ध मैसेज मिलता है। वह उसे पढ़कर समझ जाती है कि निशांत ने उससे कुछ बड़ा छिपाया है। वह सीधे निशांत से सवाल करती है। ये क्या है निशांत? कौन है ये निशा? और ये बच्चे? तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं सब संभालना चाहता था, लेकिन सब उलझता चला गया। तुमने मुझे धोखा दिया निशांत। मैं तुमसे इतना प्यार करती थी और तुम मुझसे झूठ पर झूठ बोल रहे थे। भव्य निशा से मिलने का फैसला करती है। भव्य निशा के घर पहुंचती है। निशा दरवाजा खोलती है और भव्य को देखकर चौंक जाती है। आप कौन हैं? मैं भव्या हूँ, निशांत की पत्नी, और मुझे अब पता चला है कि आप भी उसी की पत्नी हैं। मुझे आपसे बात करनी है। निशांत ने मुझे अपनी पहली शादी और बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने हमें धोखा दिया है। मुझे भी लगा था कि वह बदल जाएगा, लेकिन शायद उसकी यही फितरत है। निशांत की माँ बातचीत सुन लेती है और दोनों को समझाने की कोशिश करती है। बेटा, ये सब हमारी गलती है। निशांत को मजबूरी में पहले शादी करनी पड़ी थी, लेकिन उसने तुम दोनों से प्यार का नाटक किया। अब इसका फैसला तुम्हें करना है। निशांत वहां पहुंचता है। निशा और भव्य दोनों को एक साथ देखकर घबरा जाता है। भव्या, निशा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम दोनों को बहुत दुख दिया है। मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दो। निशांत, माफ़ी मांगने से तुम्हारी गलतियाँ ठीक नहीं हो जाएंगी। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अपने बच्चों और तुम्हारी माँ के साथ अपनी ज़िंदगी अलग से शुरू करूँगी।
तुमने मुझे भी धोखा दिया है निशांत, लेकिन मेरा प्यार शायद इतना मजबूत है कि मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। लेकिन अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। निशा अपने बच्चों और निशांत की मां को लेकर अलग घर में चली जाती है। निशांत और भव्य अपने घर में खुशहाल समय बिता रहे होते हैं, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। निशांत दरवाजा खोलता है और सामने उसकी माँ और बच्चे खड़े होते हैं। सभी के चेहरे उदास और थके हुए लगते हैं। माँ, आप लोग यहाँ? क्या हुआ? क्या हुआ ये पूछ रहे हो? तुम्हारी पहली पत्नी निशा ने हमें घर से निकाल दिया है। उसने साफ कह दिया हमें अब उसके घर में रहने का कोई हक नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? निशा ऐसा क्यों करेगी? ये सब उसने सोच समझ कर किया है ताकि तुम्हें सबक सिखा सके। उसने हमें बाहर फेंक दिया है और कहा है अब देखो तुम्हारा प्यारा बेटा तुम्हें कैसे संभालता है। भव्य निशांत की माँ और बच्चों को अंदर बुलाती है। निशांत, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारी हर गलती की सजा हमें क्यों भुगतनी पड़ रही है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि निशा ऐसा क्यों कर रही है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि हर किसी का ख्याल रख सकूं। वह निशांत से सवाल करती है। भव्य धीरे धीरे निशांत की माँ और बच्चों से परेशान होने लगती है। उनके रोजमर्रा के कामों और उपेक्षा से तंग आकर वह घातक कदम उठाने का फैसला करती है। एक दिन भव्य रसोई में चुपके से खाने में जहर मिला रही होती है। अब ये सब खत्म करना ही होगा। मैं ये सब और नहीं सह सकती। अगर ये लोग मेरी जिंदगी से चले जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। वह खाने में जहर मिलाने की तैयारी कर ही रही होती है कि अचानक निशांत घर आ जाता। उसे रसोई में कुछ अजीब लगता है। वह भव्य को रंगे हाथों पकड़ लेता है। भव्या, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम खाने में जहर मिला रही हो? ना, नहीं, मैं तो बस। झूठ मत बोलो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम मेरी माँ और बच्चों को मारने की कोशिश कर रही थी। तुम इतनी घिनौनी औरत हो सकती हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। भव्य रोने लगती है और निशांत से माफी मांगने की कोशिश करती है। निशांत, मैं बहुत परेशान थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफी? तुमने मेरी माँ और बच्ची की जान लेने की कोशिश की और अब माफी मांग रही हो? मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तुरंत यहाँ से निकल जाओ। भव्य रोते हुए अपना सामान पैक करती है और घर छोड़ देती है। निशांत गहरी सोच में डूब जाता है। निशांत निशा से मिलने उसके घर जाता है। वह निशा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। निशांत, तुम्हारी गलतियों ने मुझे और बच्चों को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैं अपने बच्चों की खातिर तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। अगर दोबारा तुमने कुछ गलत किया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी। निशांत खुशी से निशा और बच्चों को अपने साथ ले आता है। वह अपनी माँ और बच्चों के साथ निशा के साथ नई शुरुआत करता है। निशांत ने अपनी गलतियों से सबक लिया और अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की। निशा के सच्चे प्यार और बच्चों की मासूमियत ने उसे बदल दिया। हर मुश्किल के बाद जिंदगी में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है।